नमस्कार दोस्तों। आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत के सामरिक भविष्य, पर्यावरण संरक्षण और विकास के मॉडल के बीच का एक गहरा संघर्ष है। क्या महान निकोबार प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा, या यह पर्यावरण रूप से संवेदनशील इलाके में अनावश्यक खतरा पैदा कर रहा है? दोस्तों, अंडमान और निकोबार के दक्षिणतम हिस्से में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप में मोदी सरकार का लगभग 90,000 करोड़ रुपए का होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सुर्खियों में है। इसमें एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नई बस्ती और बिजली उत्पादन के लिए गैस तथा सोलर ऊर्जा प्लांट शामिल है। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य गलाथिया वे को एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब बनाना है, जहां दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज जा सकें। प्रोजेक्ट की महत्व की बात करें तो यह प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रेट निकोबार मलाका जलडमरू मध्य के पश्चिमी द्वार के बहुत करीब है। वो महत्वपूर्ण जलमार्ग जहां से विश्व का लगभग 30 से 40% व्यापार गुजरता है और चीन के ऊर्जा आयातों का बड़ा हिस्सा है। सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से भारत अपने ट्रांसशिपमेंट कार्गों को विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर रहे बिना खुद संभाल करेगा। लॉजिस्टिक खर्च घटेगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारी मौजूदगी मजबूत होगी। इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा कई साल पुरानी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे तेजी से आगे बढ़ाया है। नीति आयोग ने इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की और ANIIDCO इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। प्रोजेक्ट लगभग 165 से 167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा, जो पूरे द्वीप का लगभग 18% हिस्सों के बराबर है। अगले 30 वर्षों में यह जनसंख्या 8,000 से बढ़कर 3.5 लाख तक पहुंच सकती है। चुनौतियां और विवाद। अब सवाल यह है कि इस विकास की कीमत क्या है? पर्यावरणविदों, आदिवासी अधिकार और विशेषज्ञों और विपक्ष के अनुसार यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ी कीमत पर आ रहा है। गलाथिया बे CRZ-1A जोन में आता है, जो अत्यंत संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र है जहां निर्माण प्रतिबंधित है। यहाँ 20,000 से ज़्यादा कोरल कॉलोनियाँ और यहाँ विशाल लेदर बैग कछुओं का महत्वपूर्ण नेस्टिंग स्थल है। प्रोजेक्ट के लिए लगभग 7 से 10 लाख पेड़ काटने की बात है। मुआवजे में हरियाणा जैसे दूर के इलाके में पेड़ लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। स्थानीय आदिवासी समुदाय, निकोबारी और खासकर सोमपेन जनजाति, जो अर्ध धुमंदू शिकारी संग्राहक और बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क में है, को लेकर गहरी चिंता है। सरकार का दावा है कि उनके बस्तियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी निर्माण गतिविधि और 3.5 लाख की नई आबादी आने से जनजातियों का जीवन, आवास, संस्कृति प्रभावित होगा। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA हुआ था, लेकिन उसकी प्रक्रिया और स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ शर्तें के साथ मंजूरी दी है, लेकिन निगरानी पर जोर दिया गया है। पर्यावरण प्रभाव। राजनीतिक रूप से राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट को प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ अपराध बताया है और गौतम अडानी के पक्ष में कॉरपोरेट फेवरिटिज्म का आरोप लगाया है। सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है और कहती है कि यह राष्ट्रीय हित का प्रोजेक्ट है। विश्लेषण की बात करें तो रणनीतिक दृष्टि से प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार कमांड को मजबूत करेगा और चीन की स्ट्रिंग पर्ल्स रणनीति के खिलाफ एक जवाब हो सकता है। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि मलाका को चोक पॉइंट बनाना इतना सरल नहीं है। वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं और आर्थिक परस्पर निर्भरता भी कम नहीं है। दूसरी तरफ विकास के नाम पर जैव विविधता हॉटस्पॉट को बदलने का जोखिम वास्तविक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दुर्लभ प्रजातियां और आदिवासी विरासत को संतुलित करना आसान नहीं। लोग प्रतिक्रिया भी विभाजित हैं। लोगों की प्रतिक्रिया भी विभाजित है। कुछ रणनीतिक
ज़रूरत और रोजगार को समर्थन देते हैं तो कुछ पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ कितना समझौता कर सकते हैं? क्या सामरिक लाभ पर्यावरण और आदिवासी समुदायों के लिए स्वीकार्य व्यापार है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह पूरी प्रतिक्रिया पारदर्शी, समावेशी और वैज्ञानिक रूप से मजबूत थी? आगे क्या होगा, यह सख्त निगरानी, अनुपालन और अनुकूल प्रबंधन पर निर्भर करेगा। देश के हित में यह प्रोजेक्ट सफल हो, यही कामना है, लेकिन इसके साथ हमें अपनी पर्यावरणीय और आदिवासी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना विचार जरूर साझा कीजिए। जानकारी पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए।